नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है मेरे YouTube पेज पे। आज बात करने वाले हैं देश में हो रही कुछ राज्यों के उस घटनाक्रम पे जिस पर प्रकाश डालना ज़रूरी है और इसलिए इस चर्चा को लेकर के आपके साथ अपनी राय और संभावनाएं शेयर करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार के समीकरण हो, झारखंड के समीकरण हो या पिछले 3-4 दिनों में दिल्ली में जो घटना घटी, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में सरकार का गठन हो गया है, फ्लोर टेस्ट होना बाकी, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें ये है, जहां एक और राजद ये आस लगाए बैठी है कि जदयू के कुछ विधायक को कैसे तोड़ा जाए और इस सरकार को सत्ता में बने रहने से कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस के जो बिहार के 19 विधायक हैं, उसमें से 16 विधायक हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए। अब सोचिए, जो सत्ता पार्टी है जिन्होंने सरकार बनाई, उनके सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो जेडीयू के हों चाहे वो भाजपा के हों। लेकिन जिसको इस सब से कोई मतलब नहीं है, वो अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर रहा है। उसे ये नहीं पता है कि वो सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसे अपने विधायकों पे विश्वास ही नहीं है। सोच लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। इसी के समानांतर झारखंड में जो उठापटक हुआ, उससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं। किस प्रकार हेमंत सोरेन त्यागपत्र सौंपते हैं, उसके बाद ईडी गिरफ्तार करती है। चंपई सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करके नई सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। सरकार का गठन भी हो जाता है, लेकिन वहाँ भी 39 विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए। कल झारखंड में भी फ्लोर टेस्ट है और इससे ये अनुमान लगाइए कि जो पार्टियां सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, उनको अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है और वो इल्ज़ाम कभी भाजपा पे
तो कभी किसी और अन्य दल पे लगाते हैं कि भाजपा ऑपरेशन लोटस करने वाली है, कर रही है, हमारे विधायकों को तोड़ रही है। ये अपने आप में एक विचित्र बात है। आपने केजरीवाल को भी देखा होगा, दिल्ली में 2 दिन पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद स्टेटमेंट आया कि हमारे 7 विधायकों को भाजपा खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तो पैसे भी बता दिए कि एक विधायक को 25 करोड़ रुपया मिल रहा है। अब ये तो कोई आम आदमी भी समझ सकता है। उनकी तो पूरी मेजॉरिटी ही है। भाजपा 7 क्या अगर 17 विधायक भी तोड़ेगी तो भी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती। वैसी स्थिति में भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़कर क्या करेगी? और इसी के चलते दिल्ली क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल और आतिशी को नोटिस भेजा और उन्हें 2 दिन में जवाब देने को कहा कि किसने अप्रोच किया था विधायकों के खरीद फरोख्त के लिए, आप उसका नाम बताएं। उसके बाद भी जिस तरह से केजरीवाल अपने आवास पे उपलब्ध नहीं थे, आतिशी वहाँ से भागकर केजरीवाल के घर आ जाती है और बाद में फिर वही नेता, पूर्ण मुस्को भवा वाला हाल है, फिर से वही बयानबाजी चालू हो जाती है। डर गई, डरा रही है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन से पहले भी मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ईडी को लेकर जो बयानबाजी कर रहे थे, 5वां समन उनको भेजा जा चुका है। लेकिन हर एक बार सिर्फ एक ही बात को वो लगातार बोलते रहते हैं, उसमें कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं रहता है। चाहे उनके नेता हों, जो एक गाइडलाइन जारी हो जाती है उससे टस से मस नहीं होते। एक ही बात को चाहे उनके 10 विधायकों से आप बात कर लें, किसी के स्टेटमेंट में कोई चेंजिंग आपको नहीं आएगा। झारखंड में डर इतना ज़्यादा है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जो कि संभव नहीं हो पाया। और उनकी भाभी सीता सोरेन का बयान आया कि जब वो बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते। यही कंडीशन हेमंत सोरेन के भाई पे भी लागू होती है। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन के भाई और भाभी ही नाराज चल रहे हैं। कल आपने जेएमएम के एक विधायक जो कि शिबू सोरेन से जाकर मिले हैं, उसके बाद उन्होंने समर्थन देने की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि अगर हम एकजुट हैं तो हैदराबाद भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। विधायकों को हैदराबाद क्यों भेजा गया? और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो विधायकों को बाहर क्यों भेजा जाता है।
ये स्पष्ट करता है कि इनको अपने आप पे ही विश्वास नहीं है और इसी खेल में बिहार की भी विपक्षी पार्टियां लगी हुई है। यहाँ भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, उसी के फलस्वरूप उनको भी हैदराबाद शिफ्ट किया गया और राजनीतिक सरगर्मियां इसलिए बढ़ गई। ये राजद के विधायकों के बयानों से लगातार जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो सत्ता पक्ष को बहुमत साबित करने से रोक सकते हैं। अगर मान भी लेते हैं कि अगर वो ऐसा कर पाते हैं तेजस्वी यादव, तो आप मान के चलिए कि यह नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल का अंतिम समय होगा और तेजस्वी यादव बिहार में एक मजबूत नेता के तौर पे उभर करके सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव की राजनीति इतनी पीछे चली जाएगी कि कई वर्षों तक उन्हें मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में ही रहना पड़ेगा। ये बात तो तय है। क्या होता है बिहार के समीकरण को लेकर 12 तारीख को यहाँ पे भी फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले झारखंड की स्थिति पे भी हमारी नज़र है। कल वहाँ क्या सामने निकल कर के आता है, उसके बाद उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। वहीं अगर आप राहुल गांधी को देख लें, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, उनकी अभी यह यात्रा झारखंड में ही चल रही है। उसके बावजूद भी उनके विधायक एक बार में एकजुट होकर वहाँ सम्मिलित नहीं हो पाए। उन्हें भी छोटे छोटे गुट में वो उसमें शामिल हुए। अब सोचिए कि जिस पार्टी का नेता पूरे देश में न्याय की यात्रा निकाल रहा है, उसके अपने विधायक की स्थिति ये है कि वो इनकम्युनिकेट हो जाते हैं, उनसे बात ही नहीं हो पाती है। और जब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है कि आप एक तरफ तो यात्रा कर रहे हैं, और ये देखने वाली भी बात है, जिस जिस राज्य से उनकी यात्रा निकल रही है, उस राज्य के उनके सहयोगी उनके गठबंधन से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस गठबंधन का स्वरूप आने वाले दिनों में जब उनकी यात्रा समाप्त होगी, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस भी
समाप्ति की ओर ही रहेगी। उनकी इस मोहब्बत की दुकान में कितनी मोहब्बत है ये तो दिख रहा है, और इस दुकान के ग्राहक भी लगता है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेता हैं। बाकी जनता को तो इस दुकान पे भरोसा कहीं से भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से मिलन देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ा और शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। इस पर जब सवाल किया गया तो उनका स्पष्ट कहना है कि चाहे मिलिंद देवड़ा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हेमंता बिस्व शर्मा का भी उन्होंने नाम लिया, और भी कई अन्य नेता जो पिछले 2-3 वर्षों में कांग्रेस को छोड़े, उनका स्पष्ट मानना है कि इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही भी बात है, कांग्रेस को फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब तक गांधी परिवार है, राहुल गांधी है, तब तक तो कांग्रेस वही है। और इस पतन से भी अगर कांग्रेस सीख नहीं लेती है तो कांग्रेस का आगे चल के क्या भविष्य होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए इन घटनाओं को एक दूसरे से जोड़िए तो जो सियासी समीकरण उठापटक चल रहे हैं देश की राजनीति में, आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। और यकीन मानिए इस महीने के लास्ट होते होते दोनों गठबंधन क्लियर स्थिति में हो जाएंगे कि कौन 2024 के चुनाव में सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रबल दावेदार हैं। और वहाँ से स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप अपनी राय ज़रूर बताएं, अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।